हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट 2023 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है उसकी क्या विधि होगी, कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो विधि है वो भी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वे समिति की वेबसाइट जो है BSEBSTET.com है उस पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट 2023 का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद हो। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की जो विस्तृत विधि है वो क्या है, इसकी भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसको हम जानते हैं। इसमें पहला जो नंबर है उसमें बताया गया है कि वेबसाइट BSEBSTET.com जो है उस पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी। पहला जो है वो पंजीकरण करना होगा सबको, उसके बाद भुगतान करना होगा, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है फॉर्म फिल करने का। इसमें अगर हम पंजीकरण की बात करें तो प्रथम बार में आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर अपने को रजिस्टर करेंगे एज अ न्यू कैंडिडेट का जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से एवं पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा अभ्यर्थियों को, जिसका उपयोग अभ्यर्थी भुगतान के लिए लॉगिन करने के रूप में कर सकते हैं। तो इसका जो ईमेल आईडी या यूज़र आईडी है और पासवर्ड जो है वो आपकी मोबाइल नंबर पे SMS के रूप में और ईमेल आईडी पे उपलब्ध करा दिया जाएगा रजिस्टर करने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, उसके लिए जो अभ्यर्थियों को यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसके अनुसार लॉगिन करने के उपरांत मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। उसमें मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद या सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में से एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करके कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि जो भी पेमेंट करना है वो इन्हीं माध्यम से करना है। या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर UPI का इस्तेमाल करके आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है फॉर्म को फिल करने का वो है फॉर्म को फिल करना। इसमें आप रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क है उसका भुगतान करने के बाद आपको इसके लिए फॉर्म का फिलअप करना होगा। आवेदक के मोबाइल और ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने के उपरांत जो आवेदन पत्र है उसका पेज है जो वो खुल जाएगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे और व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरने के पश्चात आपको जो अपना फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर फ़ोटो है उसको अपलोड करना होगा। इसमें अभ्यर्थियों के फ़ोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज जो होगा वो 20 KB से 50 KB तक होगा और आयाम जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर का जो साइज़ है वो 10 KB से 30 KB तक होगा। रंगीन फोटोग्राफ हाल या रिसेंट का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तथा दूसरा जो कंडीशन है वो है फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा नहीं होना चाहिए। ये जो फ़ोटो है वो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसमें जो प्रमाण पत्र लगेंगे वे कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे इसकी भी इसमें विस्तृत जानकारी दी हुई है, जिसको हम जानेंगे। इसमें जिन प्रमाण पत्र को अपलोड करना है वे हैं मैट्रिक यानी 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। जन्म तिथि के लिए
इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लगेगा, स्नातक का प्रमाण पत्र और एवं अंक पत्र लगेगा, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लगेगा, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लगेगा। अन्य शैक्षणिक योग्यताएं अगर धारित करते हैं अभ्यर्थी, जिसकी अर्हता दी गई है विभिन्न विषयों के लिए, अगर वो भी अर्हता करते हैं अभ्यर्थी, तो उसकी भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जो है वे अभ्यर्थियों को अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र को भी इसमें अपलोड करना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र जो है वो भी इसमें अपलोड करना होगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का दावा करते हैं तो वे विवाहित महिलाओं की जाति या अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका सारा सर्टिफिकेट जो होगा जाति प्रमाण पत्र का, वे उनके पिता के नाम से और उनके पिता के पति के नाम से ही होगा, ना कि पति के नाम से होना चाहिए। दिव्यांगता के लिए अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो दिव्यांगता के लिए विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो है वो उसको आपको अपलोड करना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र भी इसमें अपलोड करना होगा। वैसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे। यानी कि अगर व्यू आवेदन पत्र को भरने के बाद आप इसके जो व्यू बटन है उस पर क्लिक करके अपना आवेदन का सारा डिटेल्स देख सकते हैं। अगर उसमें कोई एडिट करने की ज़रूरत आपको महसूस होती है तो उसके लिए आप एडिट बटन पे क्लिक करके उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके सुधार करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करके उस सुधार किए हुए डेटा को आपको सेव करना होगा ताकि उसमें सुधार हो सके। इसके बाद अभ्यर्थी का यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जाँच लें। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति की वेबसाइट bsebstet.com पर क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर लें। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन प्रपत्र भरने की जो अंतिम तिथि है उस समय तक लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना है तो आप उसके लिए सुधार करके इसकी वेबसाइट पे जाके इसमें सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत या रद्द किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द किया जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी डिटेल्स जो है वो आप गलत नहीं भरेंगे। अगर गलत हो भी गया है तो उसमें एडिट करके आप सुधार कर लेंगे। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है। हस्ताक्षर जो है वो कर्सिव लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसमें इसलिए गलत फॉर्म को नहीं फिल करना है। इसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको एडिट करके आप सुधार कर लेंगे। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा।
इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क करके किसी भी तरह के हेल्प ले सकते हैं तथा इसके लिए एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की हुई है, जिसके लिए कोई भी दिक्कत होने पे आप इसके लिए या फिर कोई भी जानकारी आपको चाहिए इसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह के अद्यतन सूचनाओं के लिए समिति की वेबसाइट जो है उसका अवलोकन करते रहेंगे। समिति की वेबसाइट जो है वो BSEBSTET.com है। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, अतः अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरेंगे। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थियों की होगी। यानी कि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उसमें सुधार की स्वीकार्यता नहीं होगी, और अगर आप इसके लिए परीक्षा शुल्क नहीं जमा करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अभ्यर्थियों की होगी। विज्ञप्ति में किसी भी बिंदु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय या आदेश मान्य होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।